अस्सलाम वालेकुम। आपका खबर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गाइस, इस वक्त मैं इंडोनेशिया के शहर बंदुंग में हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं सुलेमान व्लॉग्स। ठीक है। और आज का टॉपिक है कि अगर आप इंडोनेशियन लड़की से शादी करना चाहते हैं तो इंडोनेशियन लड़की को डॉक्यूमेंट्स की कौन सी ज़रूरत होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं शादी के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने लगा हूँ इसका जो प्रोसेस है वो 1 to 2 वीक्स है। ठीक है, 1 से 2 हफ्ते में डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो लड़की को चाहिए वो है विलिंगनेस लेटर। विलिंगनेस लेटर क्या होता है कि एक स्टेटमेंट लेटर होता है, पर्सनल स्टेटमेंट लड़की की तरफ से। एम्बेसी को एक लेटर होता है, उसमें लिखा होता है कि मैं किसी के फोर्सफुली शादी नहीं कर रही। और इसके अलावा वो ये कहेगी कि मैं कल को अगर हमारे बीच लड़ाई हो जाती है तो हम जो है ना एम्बेसी नहीं आएंगे। ठीक है, ये है विलिंगनेस लेटर। पहला ये डॉक्यूमेंट रेडी करवाना है उसने। वो कैसे रेडी होगा? वो ऐसे रेडी होगा कि वो किसी भी A4 साइज पेपर पे कंप्यूटर के थ्रू, अपने सिस्टम के थ्रू आप राइट कर लेगी। ठीक है, इसमें नेट पे वैसे जो है ना इसका फॉर्मेट पड़ा है। अगर आपको फॉर्मेट नहीं मिलता तो मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि सारा लेटर लिखने के बाद मितराई लगती है यहाँ पे, जो एक किस्म की टिकट होती है इंडोनेशिया की लीगल। ठीक है, उस पर साइन होंगे और आपने साइन करके वो रेडी हो जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, वो फिर लेके जाना होगा आपने एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी, लड़के के साथ। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट जो लड़की को चाहिए पाकिस्तानी लड़के से शादी करने के लिए वो है परमिशन लेटर पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है, अच्छा पहले मैं ये बताता चलूं, जो पहला डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया ओरिजिनल विलिंगनेस लेटर, ये पहले ये जब बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, जब ये टिकट लग जाएगी उसके बाद नोटरी पब्लिक से इन्होंने साइन करवानी है। ठीक है ना, इनकी जो नोटरी है ना उसको कहते हैं इसका जो एड्रेस होता है, जो इसकी जो करीबी सिटी जहां लड़की रह रही होगी ना उसके करीबी ऑफिस में, नोटरी का जो ऑफिस होगा वहां पे जो है ना वो स्टैंप लगवाने जाएगी, नोटराइज करवाने जाएगी। तो उसको कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उसको कहते हैं अपोस्टल बाय केमेंत्रियान हुकुम दान हम। ठीक है ना, ये इसलिए मैं देख के पढ़ू, मुझे हो सकता है मेरा एक्सेंट गलत हो लेकिन ये मैं वर्डिंग बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अपोस्टल करवाना है ये जो डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाएगा अपने करीबी सिटी के साथ जहां उसकी शहर होगा लड़की का, और उस पे NIK पे जो उसके कहते पे होगा लड़की का उसमें एड्रेस लिखा होगा। ठीक है, तो ये उसने अपोस्टल करवाना है। अपोस्टल कहते हैं एक स्टिकर लगता है। ठीक है, स्टैंप लगती है और स्टिकर लगता है, अपोस्टल बाय केमेंत्रियान हुकुमदान हम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, उसमें यही बताया जाता है कि मैं जोर जबरदस्ती से शादी नहीं कर रही और इस पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहती हूँ, और हमारे दरमियान अगर कल को डिस्प्यूट या झगड़ा वगैरह हो जाता है तो हम एम्बेसी नहीं आएंगे। ठीक है, और दूसरा जो लेटर है मैंने आपको बताया वो है परमिशन लेटर फ्रॉम पेरेंट्स। परमिशन लेटर चाहिए होता है। वो परमिशन लेटर क्या होता है कि पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स इजाजतनामा देंगे कि मेरी जो बेटी है तो ये इस लड़के को पसंद करती है, इस लड़के से शादी करना चाहती है। उस लड़के का नाम भी लिखा होगा, लड़की का नाम भी होगा, लड़की के वालिद का, मदर का नाम भी लिखा होगा। ठीक है, और वो भी नोटरी पब्लिक से जो है ना इन्होंने स्टैंप लगवानी है, और वो जो है ना उसमें यानी कि अलाउ कर रहे होंगे पेरेंट्स के, भाई हम इजाजत देते हैं कि मेरी बेटी इस लड़के से, पाकिस्तानी लड़के से शादी कर सकती है। ठीक है, वो भी अपोस्टल कराना है, स्टिकर लगवाना है, स्टैंप लगवानी है, कमेत्रियान हुकुमदान हमसे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ठीक हो गया, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक है, अगर तो सपोज अगर तो ये है कि पेरेंट्स दोनों फौत हो चुके हैं, ठीक है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, साथ वो लगेगा। अगर तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा साथ, और इसके अलावा अगर और उसके ना एल्डर जो भी होंगे ना, सिबलिंग होगा, या फीमेल है या उसकी बहन है या बड़ा भाई है, तो वो जो है ना पोस्टल करवाएंगे, वो इजाजतनामा देंगे अगर तो पेरेंट्स फौत हो चुके हैं। थर्ड डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो है फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट, यानी कि FRC, और इसको कहते हैं कारतू कैलू अर्गा। ठीक है, कैलू अर्गा, ठीक है, काका भी कहते हैं इसको। तो ये डॉक्यूमेंट, फैमिली सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ठीक है, पेरेंट्स का NIC का उसमें डाटा लिखा होता है, जो उसमें NIC यानी कि इनका जो कहते पे होता है उसमें डाटा मेंशन होता है। ठीक है, 4 नंबर पे जो इनको डॉक्यूमेंट चाहिए लड़की को वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको ये एस्का चेका कहते हैं, एस्का चेका चिका। ठीक है ना, और नंबर 5 पे चाहिए लड़की का आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, वो होता है कहते पे। ठीक है, ये पांच डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए। ठीक है, 6 नंबर पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है ओरिजिनल और कॉपी ऑफ सूरत केतरांगन उनतुक निकाह इशूड बाय आरते आरवे कैलुरहान दान कुआ फॉर्म N1, यानी कि N1 फॉर्म चाहिए जो जहां वो लड़की रह रही होगी उसके करीबी जो है ना
कुआ ऑफिस होगा जहां आपका निकाह होगा, ठीक है। कंतौर कोआ कहते हैं जिसे, जहां आपका निकाह होना है, तो वो उस लड़की को फॉर्म N1 देंगे। वो N1 क्या होता है? वो एक किस्म की इजाजतनामा होता है, NOC होता है फ्रॉम निकाह रजिस्टर, यानी कि रीजनल निकाह ऑफिस इन इंडोनेशिया, ठीक है। ये कोआ ऑफिस जो होता है वो NOC देंगे, इजाजत देंगे शादी के लिए, लड़की को एक फॉरनर लड़के से, पाकिस्तानी लड़के से शादी करने की इजाजत, NOC, ठीक है। और ये हो गए 6 डॉक्यूमेंट, टोटल है 6 डॉक्यूमेंट्स। और इसमें ये है कि अगर लड़की जो है ना पहले से शादीशुदा है, ठीक है, अगर तो डिवोर्स हो चुका है लड़की का, तो डिवोर्स सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और इसके अलावा अगर तो उसके हस्बैंड पहले से फौत हो चुके हैं, पहले से शादीशुदा है और हस्बैंड फौत हो चुके हैं, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा हस्बैंड का। और वो भी अपोस्टल करवाना है कमेंतरियान हुकुमदान हमसे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है गाइस। ये 6 डॉक्यूमेंट्स चाहिए लड़की को, ठीक है। अगर पाकिस्तानी लड़का जो है आना चाहता है इंडोनेशिया, वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर ले, और वो लड़की को भी कह दे कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाएं। उतनी देर में आपके भी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, उतनी देर में लड़की के भी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। लड़की के डॉक्यूमेंट्स का जो टाइम है वो 1 से 2 हफ्ते है, वो 1 से 2 हफ्ते में बनवा लेगी। और इसका जो एक्सपायरी टाइम है ना लड़की के डॉक्यूमेंट्स का, अगर वो उस टाइम पे लग जाती है, नोटराइज हो जाता है, तो उसके बाद इसके डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी डेट 4 महीने है। 4 महीने के अंदर अंदर हमने शादी करनी है। अगर नहीं करेंगे तो लड़की को दोबारा डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स की जो फीस आती है वो फी है तकरीबन 15,000 से लेकर 40,000 तक जो फी लगती है टोटल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक हो गया। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि उस इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके जो इंडोनेशिया में इंडोनेशियन लड़की से शादी करना चाहता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।